नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी किशोरावस्था के बारे में, या जिसे अडोलसेंस एज भी कहा जाता है। आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो किशोर होते हैं या जो अडोलसेंट होते हैं, उन्हें किस तरीके की ईटिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी तक ये जान ही चुके हैं कि एक ट्रांजिशन फेज होता है और ये एक बहुत चुनौती भरा सफ़र होता है। इस पूरे फेज के दौरान जो किशोर है वो बहुत सारी तरीके के शारीरिक, मानसिक और इमोशनल परिवर्तनों से गुजरता है। तो इस दौरान उनमें स्ट्रेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होता है और वो जो होते हैं वो अपनी फिजिकल इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो जब हम फिजिकल इमेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका बॉडी वेट कितना है, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे में अगर कोई मोटापे की समस्या से जूझ रहा है, कोई ओवरवेट है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जो डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो डाइटिंग की समस्या है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लोग देखा देखी में डाइटिंग करने लगते हैं, हेल्दी डाइट प्लान्स नहीं अपनाते और उनमें दो तरीके के जो ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाती हैं। एक का नाम है एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, दूसरा है बुलिमिया। ये दोनों ही तरीके की जो प्रॉब्लम है वो उन किशोर व्यक्तियों में ज़्यादातर देखी जाती है जो एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं, जो अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो आइए बात करते हैं एनोरेक्सिया क्या होता है। दोस्तों, एनोरेक्सिया का हिंदी में मीनिंग है भूख की कमी या भूख नहीं लगना। क्योंकि वो बॉडी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो पतले दिखना चाहते हैं और बीच में कुछ समय पहले ऐसा देखा भी गया था कि ज़ीरो फिगर का चलन चल रहा था। लोग हेल्दी बॉडी इमेज नहीं देखते कि आपकी बॉडी जो है किस तरह की है, वेट कितना है, हाइट कितना है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। तो ये जितने भी हेल्दी पैरामीटर्स हैं कि बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बीएमआर क्या है, ये सब चीज़ें वो नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि हम सही दिखने चाहिए, पतले दिखने चाहिए। तो ऐसे में एंग्जाइटी की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से उनको भूख नहीं लगती। और दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज के समय में 100 में से एक अडोलसेंट व्यक्ति ऐसा है जिसे एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। अगला हम बात करते हैं बुलिमिया की। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। उन लोगों को बहुत भूख लगती है, बहुत, और जितनी भूख लगती है उसके अकॉर्डिंग वो खूब सारा खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं और फिर करते क्या है, खाना खाने के बाद तुरंत उसको वॉमिट आउट कर देते हैं। अब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या ये पॉसिबल है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप वॉमिट आउट कर दो? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए वह क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी मीन्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। वो उंगली डालते हैं, कुछ और चीज़ डालते हैं जिससे गले में ऐसा करते हैं कि उनको वॉमिट आउट हो जाए। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसके बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट देखे जाते हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं, या जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि जब भोजन मुंह से होता हुआ पेट तक पहुंचता है तो पेट में हमारे क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अब वहाँ पे भोजन एसिड के साथ मिक्सअप होता है, तो जो पूरी हमारी ये आहार नली या जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, वहाँ का अगर हम पीएच देखें और स्टमक का अगर हम पीएच देखें तो दोनों में डिफरेंस होता है। स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, यानी वहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर हम ईसोफेगस की बात करें या आहार नली की बात करें तो वहाँ की पीएच जो है वो थोड़ी क्षारीय होती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब व्यक्ति वॉमिट आउट करता है तो जो अम्ल युक्त भोजन है वो क्या होगा, आहार नली से होता हुआ मुख में आएगा। तो ऐसे में आहार नली की जो दीवारें हैं वो अम्ल की वजह से खराब हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों में रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है कि बार बार खाना जो है वो मुंह में आता है, खट्टी डकारें आती है, यहाँ पर जो वॉल्व होता है वो हमारा खराब हो जाता है। मतलब जो नेचुरल बॉडी है उसमें वॉल्व किस तरीके का है कि आपने खाना खाया, उसने वॉल्व को यानी गेट को धक्का मारा और खाना नीचे गया, इसीलिए खाना पलट के कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो जो गेट है वो केवल ऊपर से खुलता है, नीचे से नहीं खुलता। लेकिन जब आप जबरदस्ती उस गेट को खोलना चाहते हैं तो वो गेट काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्टमक है उससे भोजन जब बार बार ऊपर आता है तो जो पूरी आहार नली है एक तो वो खराब हो जाती है। दूसरा क्या होगा, आपने खाना तो बहुत सारा खा लिया है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं होने दिया, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि पोषण जो है वो शरीर को मिल ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी इन लोगों में देखी जाती है। दूसरा क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते। मतलब जब हम सोशल एक्लेमेशन की बात करते हैं, सोशल एक्लेमेटाइजेशन की बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, गेट टुगेदर की बात करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पर फिट नहीं होते, क्योंकि वो लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते। खाना खाते उन्हें तुरंत वॉमिट आउट करना है और वो अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वो ये भी नहीं चाहते कि कोई उनको ये करता हुआ देख ले। तो ऐसे में इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर उनका न केवल फिजिकल डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है, बल्कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी इससे प्रभावित है, उनकी इमोशनल हेल्थ भी इससे प्रभावित है। तो ये जो दोनों ही तरीके की ईटिंग डिसऑर्डर हैं वो किशोर बच्चों के लिए, किशोर व्यक्तियों के लिए बहुत नुकसानदायी हैं। अगर अपने आसपास आप ऐसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी एडोलसेंट को देख रहे हैं जो इन दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम से प्रभावित हैं, तो थोड़ी उनकी मदद करिए, काउंसलिंग करिए। और अगर इनकी काउंसलिंग कैसे की जाती है ये आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए आप मुझसे किस तरीके की जानकारी चाहते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इन्हीं सब के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने में बहुत मददगार साबित होगा। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।